जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो, मजे में हो भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे हो आप लोग। कैसे हो? बढ़िया हो? चलिए, बहुत शानदार। तो कल आप लोगों की क्लास ऑफ हो गई, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। सरस्वती पूजा था तो मूर्ति विसर्जन में जो है हम सभी चले गए, और सभी चले गए तो इसीलिए उसमें जो है काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है, तो इसीलिए कल आपकी क्लास नहीं हो पाई। तो इसके पहले आप लोग पूछें और मेरे भाई जो है बार बार कमेंट करे, सर कल कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ थे। तो हमने सोचा कि हम पहले ही बता दें। ठीक है, और इसीलिए कल लेट हो गया। ठीक है, चलो मेरे भाई आ जाओ। तो जल्दी से मेरे भाई सवाल करते हैं। आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 तक हम लोगों ने सभी सवालों को कर लिया था, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53 से सभी सवालों को आगे करेंगे। ठीक है, क्या बोला गया है जरा देखिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया, अब जो आप नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं वो कुछ इसी प्रकार का आपका टाइप है। और वो यहाँ पर क्या है कि जब रेट जो है मेरे भाई यहाँ पर X% हाइयर हो, ठीक है, या फिर हमारा रेट जो है वो X% लोअर हो, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है। जैसे मानो कि हमने किसी को कोई पैसा दिया और कोई पर्टिकुलर रेट पर उन्हें पैसा दिया हुआ है। अचानक से हमारे मन में आता है कि नहीं यार, हम जो है ना वो रेट बढ़ा देते हैं। हम क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो रेट बढ़ाने के बाद में यहाँ पर हमें कितना ब्याज मिलता है वो जो है हमें थोड़ा पता करना होता है। कितना अधिक मिलेगा, कितना कम मिलेगा, मूलधन क्या रहेगा, वो सभी चीज़ें पता करनी होगी। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप काफ़ी लेट आते हैं। तो मेरे भाई लेट तक पढ़ाता भी हूँ, ऐसा तो है नहीं घड़ी देख के आता हूँ, घड़ी देख के जाता हूँ। नहीं नहीं, 4:30 में आए, ठीक है स्टार्ट करो, 5:30 में चले जाएंगे। आपकी क्लास 1 घंटे से कम नहीं होती है ना, बस इस बात का आप ध्यान रखिए। 2-4 मिनट लेट आता हूँ तो 40 बार उसके लिए कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पता मुझे भी होता है कि हाँ मैं 6-7 मिनट लेट हूँ, 5 मिनट लेट हूँ, 10 मिनट लेट हूँ, हो जाता है। अब पीछे की चीज़ें आप नहीं समझ सकते हैं, तो इसलिए बताना जो है वो आपको व्यर्थ है। ठीक है, अब ये घंटे से रिकॉर्डिंग कर रहा था यूपी पुलिस के बच्चों के लिए, कल जिनका पेपर है। तो खाली तो नहीं बैठा था। तो सुबह हो चुका है, अभी 5 बजने वाले हैं, खाना का एक अंत तक पेट में नहीं गया है। ठीक है ना, सुबह से बस क्लासेस 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 और काम ही चल रहा है। तो इसलिए बार बार कमेंट मत किया करो, अच्छा नहीं लगता सुनने में। ठीक है, कोशिश होती है समय पर आने की, लेट हो जाता है। तो एक ही चीज़ के लिए बार बार कमेंट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। औरों के मुकाबले जो है 10 गुना ज़्यादा काम होता है। तो खाली लोग बैठे होते हैं तो वो समय पर आ भी सकते हैं, मैं खाली नहीं रहता हूँ, इसलिए 2-4 मिनट लेट हो जाता हूँ। तो इसके लिए बार बार कमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला गया है। बोला गया एक व्यक्ति है जो एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए निवेश करता है, और यदि ब्याज की दर 5% कम हो जाती है तो उसमें 400 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो राशि ज्ञात करो कितना होगा। बड़ा ही सिंपल सा मेरा आपसे सवाल है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, कि पर्सन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। पैसा कितना है नहीं पता, रेट कितना है नहीं पता। इतना जरूर पता है कि हमने पैसे को निवेश किया है 4 सालों के लिए। अगर हम रेट को 5% कम कर दें, यहाँ पे रेट को हम कितना कम कर दें, 5% कम कर दें, तो उसको 400 रुपये कम मिलते हैं। उसको कितने मिलते हैं, 400 रुपये कम मिलते हैं। तो मेरा आपसे यहाँ पर यह कहना है कि अगर मैं 1 साल में कितना कम कर रहा हूँ, 1 साल में 5% कम कर रहा हूँ, तो 4 सालों में कितना कम करूंगा, तो 20%। ठीक है, 4 सालों में कितना कम करूंगा, तो 20%। 1 साल में 5% कम किया तो 4 साल में 20%। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात आती है तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे ये जो 400 है ये कितने की वैल्यू है, तो 20% की है। कितने की वैल्यू है, तो 20% की। और पता करना है वो सम हमारा कितना है, यानी यहाँ पर 100% का मान पता करना है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर जो दिया गया है वो कितने का मान है, तो 20 का, और जो पता करना है वो 100 का। अगर हम यहाँ पर करेंगे तो बोलेंगे 400 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 2000 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ध्यान रखना है मेरे भाई यहाँ पर इस बात को लेकर कि अगर रेट पर कमी हो रही है तो उसे हम किस तरीके से टैकल करेंगे। ठीक है, अगर 1 साल में हमने 5% कम कर दिया तो 4 सालों में 20% की कमी हुई होगी। यानी ये जो पैसा दिया गया है ये अपने आप में 20% का मान है, और मूलधन पूछा गया, मतलब देखो जो पैसा होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो हमें 100 की वैल्यू मेरे भाई निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल आप लोग देखिए, अगला सवाल क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 सालों के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती, कितनी अधिक होती, 4% अधिक होती, तो 960 रुपये जो है वो उसे अधिक प्राप्त हुए रहते। राशि ज्ञात करिए। अब मुझे बताओ, अ पर्सन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर। पैसा कितना है नहीं पता, रेट कितना है नहीं पता। इतना जरूर पता है कि हमने पैसे को जो है वो हमने यहाँ पर 6 सालों के लिए निवेश किया है। यदि हम रेट को 4% बढ़ाते हैं, अब ये बताओ 1 साल में अगर रेट 4% बढ़ गया, अगले साल 4%, अगले साल 4%, अगले साल 4%, तो हर एक साल मुझे कितने का फायदा हो रहा है, 4% का हो रहा है। हर एक साल कितने का फायदा हो रहा है, तो 4% का। तो 1 साल में अगर 4% का फायदा हो रहा है तो 6 सालों में कितने का होगा, 24% का। ठीक है, यानी अगर हम बात करेंगे तो ये जो 960 है ये हमारा कितने का मान है, तो ये हमारा 24% का मान है। ठीक है, और हमें जो
पता करना है वो क्या पता करना है, तो सम पता करना है। जो पता करना है वो क्या पता करना है, तो सम पता करना है। समझ गए मेरी बातों को लेकर आप यहाँ पर? ठीक है, अब जरा इसे काटिए जनाब यहाँ पर। तो 24 से अगर आप काटेंगे तो 40 बार में, और 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। ये हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आपको ये बात देखना है कि जो इंक्रीज है या जो डिक्रीज है जो भी है वो कितने प्रतिशत का मान है। वो जितने का भी होगा उससे उसको डिवाइड करो। ठीक है, और अगर आपसे मूलधन पूछा गया है तो मेरे भाई यहाँ पर आप उसे 100 से गुना करो। ठीक है, समझ गए यहाँ पर? आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है? सीएचएसएल का सवाल मेरे भाई बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, पढ़िए। बोला गया है, एन अमाउंट ऑफ पी वाज पुट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। इफ इट हैड बीन पुट एट अ 6% हायर रेट फॉर द सेम पीरियड, इट वुड हैव फेच्ड 600 मोर इंटरेस्ट। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 2.5 पी? ठीक है, मतलब ये भी सेम ही सवाल है, और ये रिसेंट में हाल फिलहाल में सीएचएसएल में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम सरल बनाते हैं आप लोगों के लिए। मतलब ये बोला गया कि देखो, पी नाम का धनराशि है और उसको तुमने 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर जो है वो निवेश किया हुआ है। यदि उतने ही समय के लिए 6% अधिक दर रखा गया होता, कितना रखा गया होता? 6% अधिक। यानी अब मेरी लालच बढ़ रही है, अब मेरा ईमान बढ़ रहा है, अब मेरा जो है वैल्यू चेंज हो रहा है, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि मैं 6% अधिक रखूँ। तो अगर मैं एक साल में 6% अधिक रखता हूँ तो मेरे भाई यहाँ पर 4 सालों में मैं कितना कमाना चाहूँगा? 24%। हर साल में 6% तो 4 सालों में 24%। तो बोला गया तो इस पर 600 रुपये ब्याज अवधि प्राप्त होता, अधिक प्राप्त होता। यानी ये 600 रुपये क्या है, तो ये अधिक प्राप्त होता। कैसे प्राप्त होगा? तो बोलेंगे सर एक साल में 6% तो 4 साल में कितना? 24%। यानी ये कितने का मान है? तो 24% का। अगर मुझे यहाँ पर पी की वैल्यू पता करनी है तो पी की वैल्यू का मतलब प्रिंसिपल, यानी मैं कितने का पता करूंगा? 100%। मैंने हमेशा ये बात बोला है, आप ये देखा करो इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी दिया गया वो कितने परसेंट का मान है। तो मेरे भाई हमारा जो पैसा है वो 600 से बढ़ गया। 600 से बढ़ गया तो मतलब 600 हमारा इंक्रीज है। इंक्रीज है मतलब कितने परसेंट की वैल्यू है? तो 24% की वैल्यू है। ठीक है, और हमें जो पता करना है वो कितने का मान पता करना है? हमें जो पता करना है वो 100 का मान पता करना है। तो 6 से अगर हम काटेंगे तो 100 बार में, और 6 से हम काटेंगे तो 4 बार में, और 4 से हम काटेंगे तो कितनी बार में? 25 बार में। और ये हमारा क्या हो जाएगा? तो प्रिंसिपल 250। बट आप ठहरिए जनाब, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं बतानी है, आपको यहाँ पर 2.5 टाइम उसका 2.5 गुना बताना है। तो अगर आपको मेरे भाई 2.5 गुना बताना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए ये हमारे प्रिंसिपल की वैल्यू है और हमें इसका 2.5 गुना बताना है, तो 2.5 हम करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। 25 को 25 से गुना करोगे 625 आएगा, और यहाँ 0। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, श्रीतम प्रसाद, बच्चे कमेंट मत करो, जब आएगा तुम अनाउंसमेंट देख लेना, तुम्हें मिल जाएगी। रोज रोज एक ही बात पूछते हो, अच्छा नहीं लगता भाई। कह दिया है, एक पीछे बहुत लंबी प्रोसेस होती है किताब के छपने में। ऐसा है नहीं कि किताब छाप के अपने गोदाम में रखे हुए हैं और बता नहीं रहे हैं तुम्हें। तो बार बार यार एक ही चीज़ें मत किया करो कमेंट। ठीक है, जब आएगा लॉन्च होगा अनाउंसमेंट में देख लेना। बस पढ़ाई करने आओ यहाँ पे पढ़ाई करो, और नहीं इंटरेस्ट है तो छोड़ के जाकर कुछ और काम करो। ठीक है भाई, आ जाओ पढ़ लो यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। तो समझ में आ रहा है ना यहाँ पर क्या बोला गया? जो भी इंक्रीज है वो कितने परसेंट का मान है वो आपने देख लिया, जितने का भी है उससे हमने डिवाइड किया, और जो पता करना है उससे हमने गुना किया। यार जाहिर सी बात है भाई श्रीतम जी, यार रोज रोज आप एक ही बात पूछते हैं, कब आएगा कब आएगा। अरे भैया छपने गई है किताब, आएगा, समय लग रहा है। ठीक है, आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, मार्केट में जब आएगी पता चल जाएगा। क्या बताएं यार, रोज रोज का अपडेट लेके थोड़ी बैठे होते हैं, बताओ। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 56, देखिए क्या कहा गया है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़ के 17.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय इतने रुपए तक बढ़ जाती है। निवेश की गई मूल राशि क्या है? ये वही बात है, देखिए, या तो हम आपको ये बोल दें कि हम रेट 2% से बढ़ा दिए। देखिए एक ही बात को कहने के मेरे भाई यहाँ पर कितने तरीके होते हैं, तो एक ही बात को कहने के ये तरीके होते हैं मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, कि या तो हमारा जो रेट है वो हमारा मेरे भाई जो रेट है वो 2% से बढ़ जाए। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर आपको ये बोल दें कि पहले जो हमारा यहाँ पर था वो 10% का मेरे भाई रेट हुआ करता था, और अब जो रेट है वो हमारा 12% का है। तो यहाँ से ऑटोमेटिक आपको गेस करना पड़ेगा कि रेट आपका कितना बढ़ा है? 2%। तो दो तरीके से बातों को बोला जाता है, या तो ये बोला जाएगा रेट हमारा 2% से बढ़ गया है, या फिर ये बोला जाएगा कि 10% से रेट हमारा 12% हो गया है। दोनों बातों में, दोनों केसेस में एक ही बात है आपका कि रेट कितने से बढ़ रहा है? तो 2% से बढ़ रहा है। तो कुछ उसी प्रकार है मेरे भाई। ठीक है, द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 11% टू दिस मच परसेंट। यानी पहले आप 11% के ब्याज पे पैसा देते थे, अब आप 17.5 पर देते हो। यानी आपने कितना बढ़ा दिया? 17.5 है तो आपने 6.5% मेरे भाई बढ़ा दिया है। एक साल में आप यहाँ पर 6.5% बढ़ा रहे हो, यानी एक साल में आप 6.5% अधिक ले रहे हो। अगर एक साल में 6.5% अधिक ले रहे हो तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक साल में 6.5% बढ़ाने के कारण एक व्यक्ति का ईयरली इनकम बढ़ जाता है हमारे इतने से। यानी अगर ये 6.5% नहीं बढ़ा होता उसका ये इनकम नहीं बढ़ता। ये 6.5% बढ़ा है इसीलिए हमारा ये इनकम बढ़ गया है। तो अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे 1071.2 कितने की वैल्यू है? तो मेरे भाई 6.5 की वैल्यू है। और हमसे क्या बोला गया है? जो प्रिंसिपल है वो बोला गया है, यानी 100% का जो मान है वो हमसे कहा गया है। ठीक है,
चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू देखेंगे तो दशमलव से आप यहाँ दशमलव हटाइए, 5 से काटेंगे तो भाई 13 बार में, और 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 20 बार में। 13 से अगर आप काटेंगे भाई तो 13 का 8 गुना 104 होता है 31, 13 का 2 गुना 26 होता है, और 13 का 4 गुना 52 होता है। मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, 16,480। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना यहाँ पे। ठीक है, 16,480 मेरे भाई यहाँ पर डी फॉर देवसेना आपका करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है, नहीं है ना, चलिए। अब एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करें। यही होता है ना, बकलो लोगों की आदत होती है, सब कुछ उनके थाली में परोस दो तब भी वो अंधों की तरह रहते हैं कि नहीं हमको कुछ मिला ही नहीं है। अब यार तुम अपना मोबाइल में इसे एप्लीकेशन खोलोगे, और एप्लीकेशन खोलोगे तो यहाँ रिकॉर्डेड रहेगा, यहाँ लाइव है, और यहाँ टेलीग्राम है। यहाँ टेलीग्राम पर क्लिक करोगे, व्यू में जाओगे, और व्यू में जाओगे तो जैसे टेलीग्राम खुलेगा यहाँ ज्वाइन कर लेना। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या है, दूसरा तरीका भी यहाँ पर ये है। अब इसी बात के लिए 40 बार एक बच्चा कमेंट कर रहा है, बताओ इरिटेशन नहीं होगा। वीडियो में बता दिए, सब बता दिए। दूसरा, अगर यहाँ जाओगे, वीडियो के अंदर में जाओगे, प्राइवेट डाउट ग्रुप के नाम से आएगा, इस वीडियो को देखोगे, एक मोबाइल नंबर मिलेगा, उस मोबाइल नंबर पे तुम्हें हाई लिखना होगा, तुम ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाओगे। इतना कुछ करने के बाद में, इतनी फैसिलिटीज देने के बाद में, इतना सिस्टम बिठाने के बाद में, तब भी गंवारों की तरह कर ये पूछते हो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ है। फिर दिमाग खराब होता है। फिर ये लगता है तुम्हें तुम्हारा एग्जामिनर का जो क्वेश्चन भी आएगा ना, अगर क्वेश्चन भी पहले लाके तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया जाए, बोलोगे गुरुजी पढ़ाई कैसे करना है बताइए। गजब हाल है भाई यार, बताओ। सब कुछ दे रखा है, सब कुछ, सारी सुविधाएं दे रखी हैं। चलिए आइए यहाँ पे। आज क्लास होगा 6:30 बजे, हाँ होगा भाई, क्लास 6:30 बजे होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जिनको साउंड डबल डबल आ रहा है वो एप्लीकेशन से बाहर जाएं, रिफ्रेश करें, और दोबारा क्लास में आए। ठीक है, आइए चलिए। दोबारा आएंगे, दोबारा से रिफ्रेश करके आएंगे, साउंड डबल डबल नहीं आएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं। आप लोग कमेंट करना जनाब बंद करेंगे तब तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। पढ़ने तो यहाँ को लोग कम आए हैं, कमेंट करने ज़्यादा आए हैं। 6:30 क्लास होगी नहीं, शीट दोबारा डलवा दो, दोबारा क्वेश्चन बता दो। ठीक है, और पता नहीं पेप्सी वेप्सी और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। तो पहले तुम लोग पढ़ो मत भाई, तुम लोग यहीं बकैती काट लो। पहले पहले तुम लोग यहीं कर लो भाई। प्रैक्टिस शीट कब डलेगा, नोट्स कब डलेगा। अरे भाई पढ़ाने आए हैं तुम लोग, कमेंट का रिप्लाई करने आए हैं यार, ये बताओ ना। 1000 बार बोलते हैं, रोज रोज एक ही बात बोलते हैं यार, इंक्वायरी नंबर पे पूछ लिया करो, इंक्वायरी नंबर पे पूछ लिया करो। क्या यार, इंटरेस्ट ही नहीं है आप लोगों का पढ़ने में, तो ऐसा लगता है। If the annual rate of simple interest increase from 11% to 17.5%, a person yearly income increases by इतना। The simple interest on the same sum at 10% for 5 years। यानी अगर कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो है वो अपने ब्याज का जो दर है वो बढ़ा देता है। और कैसे बढ़ाता है, तो पहले उसको 11% का ब्याज मिलता था और अब उसको 17.5 का मिल रहा है। यानी उसने कितना बढ़ा दिया, तो बोलोगे गुरुजी 6.5% बढ़ा दिया। अब 6.5% मेरे भाई बढ़ा दिया, इसी कारण उसकी कमाई भी बढ़ गई, और इसी कारण उसकी कमाई भी बढ़ गई तो कितना हो गया, इतना बढ़ गया। तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे सर ये जो 1071.2 है सर, ये हमारा क्या है, तो बढ़ी हुई कमाई का मान है। यानी ये हमारा कितने का मान है, तो 6.5 का मान है। कितने का मान है, तो 6.5 का मान है। अगर मेरे भाई क्वेश्चन में ये बोला गया होता ना कि तुम उस मूलधन का पता करो, तुम उस सम का पता करो, दोस्त हम यहाँ पर किससे गुना करते हैं, 100% से गुना करते हैं। क्योंकि जो हमारा सम होता है, जो हमारा मूलधन होता है, वो अपने आप में 100% होता है। तो यदि मुझे उस मूलधन का पता करना होता तो मैं यहाँ पर किससे गुना करता, 100 से। बट आप यहाँ पर भूल गए, आपको वो मूलधन नहीं पता करना। आपको जो यहाँ पर पता करना है वो क्या पता करना है, तो आपको यहाँ पर ये पता करना है कि यदि मैं उसी पैसे पे साधारण ब्याज निकालना चाहूँ 10% के रेट के हिसाब से 5 सालों के लिए, तो मेरे भाई कितना होगा। तो बोलेंगे सर 1 साल में 10%, तो 5 साल में कितना, 50%। ठीक है, यानी मुझे कितने की वैल्यू पता करनी है, तो 50% की वैल्यू पता करनी है। ठीक है ना, तो जो दिया गया है वो इतने का मान है, और जो पता करना है वो इतने का मान है। ठीक है मेरे भाई यहाँ पर, चलिए। तो आइए यहाँ पर जरा देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर दशमलव से दशमलव को हटाओ, 5 से काटोगे कितनी बार में, सॉरी, 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से काटेंगे 10 बार में। अगर हम 13 से काटेंगे तो बोलेंगे गुरु जी 13 का 8 गुना 104 होता है, 31 आता है, 13 का 2 गुना 26, 52 हो जाएगा 13 से 4 बार में। तो ये जो आंसर होगा वो कितना होगा, 8,240। तो मैंने आपको सिंपल एक ही बात समझाया, और वो मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा मेरे भाई, यदि तुम यहाँ पर रेट को बढ़ाते हो या ये रेट को तुम कम करते हो तो उसका जो प्रभाव है वो तुम्हारे ब्याज पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो देखना वो कितने की वैल्यू है। तो ये जो हमारा इंक्रीज हुआ है ये कितने की वैल्यू थी, तो यानी 6.5% की वैल्यू थी। अगर प्रिंसिपल निकालना होता तो हम 100 से गुना करते हैं, हमें प्रिंसिपल नहीं निकालना है, हमें यहाँ पर ये निकालना है कि हमारा ब्याज कितना है। तो 1 साल का 5%, तो 10 साल में मेरे भाई 50%, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। चलो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जरा बनाओ, और आपको मेरे भाई मिलते हैं 2 मिनट इस सवाल को हल करने के। देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए आप लोग, फटाफट।
चलिए भाई, तो आंसर आ गया आप लोगों का, बताइए। ठीक है। दिव्यांशु सर कहते हैं, सर प्लीज़ मैथ्स की स्ट्रेटजी और प्रैक्टिस की स्ट्रेटजी बता दो। दिव्यांशु, आप लोगों के एप्लीकेशन में बच्चे जब पहली वीडियो देखोगे तो स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस के नाम से मिलेगी, और स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस की वीडियो देखोगे पूरा 1 घंटे मैंने बताया कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आप लोग उस वीडियो को बिना देखे आगे मत बढ़िए, हमारी विनती है आप लोगों से। इस कोर्स में पढ़ाई कैसे करना है, आपको तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, देखिए हमारे मोबाइल में ही आपका एप्लीकेशन है। आप लोगों के बैच में भी ऐसे ही दिखता होगा स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस नाम का। इसको जब खोलेंगे ना, एक वीडियो आएगी, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जितने तो भाई परेशानी हो गई थोड़ी सी, और अभी एक बड़ा सा पावर कट हुआ, और पावर कट में सभी सिस्टम विस्टम सब बंद हो गया। ठीक है, जितने लोगों की क्लास चल रही थी, चाहे वो यूट्यूब पर चल रहा था या कहीं पे, अचानक से सब बंद हो गया। तो कोई नहीं, दोबारा से अभी पावर कट के बाद आया है, और दोबारा से जो है वो सब ऑल ओके है, बढ़िया है। मुझे तो लगा कि क्लास कैंसिल ही हो जाएगी, लेकिन माता रानी का आशीर्वाद है, क्लास कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है। आइए, तो जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग वहीं पर चलते हैं, और अच्छा हुआ कि लाइट आ गया, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाती। ठीक है, आइए, तो लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोग को क्लियर हुआ होगा, और अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे यहाँ देखेंगे कैसे था क्या था मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, चलो दोस्त आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ऑल ओके है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं चल रहा है, बहुत बढ़िया। वीडियो स्टक हो चुका है, अब ओके हो चुका है, रिकवर हो चुका है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, देखो कई बार क्या होता है ना, पावर कट हो जाता है तो आपका जो ये नोट्स है वो सेव नहीं हो पाता है। फिर उस केस में सॉरी, ये फाइल जो है कई बार करप्ट भी हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उस केस में हमें। हाँ जी, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर मुझे लगता है 57 तक मैंने आपको बता दिया था, और 58 नंबर क्वेश्चन के लिए मैंने आपको वक्त दिया था कि आप इसे बनाएंगे। आइए, 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। 8,800 रुपये जो है एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में इतने रुपए की धनराशि इतने रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की जो दर है उसको 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्षों के अंत में मिश्रधन जो होगा वो हमारा कितना होगा। ये बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, और इसे हमें समझना है, इसे हमें सीखना है, हमें इसे नहीं जाने देना है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो इतना बिकम्स इतना, तो ये समझो ये पैसा है और ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, यानी हमारा पैसा कितना है, तो 8,800 रुपये है, और वो बन कितना गया है, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये 12,000 रुपया बन गया है। तो ये बताओ ब्याज कितने का मिला, तो बोलोगे गुरुजी ब्याज जो मिला है वो 3,200 रुपये का ब्याज मिला है। कितने रुपए का ब्याज मिला है, तो 3,200 रुपये का ब्याज मिला है। और ये ब्याज हमें कितने सालों में मिला है, तो 4 सालों में मिला है। तो 4 सालों में मुझे जो ब्याज मिला है वो मेरे भाई यहाँ पर 3,200 रुपये का मिला है। अब एग्जामिनर क्या चाहता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 3% बढ़ा दें तो बताओ 7 साल के अंत में ये पैसा मुझे कितना मिलेगा। ठीक है, यानी अगर यही पैसे को हम निवेश करें तो 7 सालों के अंत में मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, ये बताओ। पहली बात मेरे भाई, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका यहाँ पर ये कि आप ये समझे कि सर देखो हर साल का जो साधारण ब्याज होता है वो फिक्स होता है, सिंपल इंटरेस्ट कभी भी नहीं बदलता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो कभी भी नहीं बदलता है। तो आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी बात ऐसी है यहाँ पर कि देखिए 4 सालों में अगर आपको 3,200 मिले हैं तो एक साल में कितना मिलेगा, तो एक साल में 800 रुपये। एक साल में कितना मिलेगा, तो 800 रुपये। अगर एक साल में आपको 800 रुपये मिलेगा तो मेरे भाई यहाँ पर 7 सालों में ब्याज के तौर पर आपको कितना मिलेगा, तो 7 सालों में ब्याज के तौर पर एक साल में 800, तो 7 साल में मेरे भाई 5600 रुपये मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद और आपको क्या मिलेगा, उसके बाद और आपको क्या मिलेगा समझिए। ठीक है, पहले जो आप यहाँ पर रेट पर देते थे वो कितने पे, तो 8% के रेट पर देते थे, और अब आप जो रेट पर दे रहे हैं वो किस पर दे रहे हैं, तो अब आप मेरे भाई 3% ज्यादा पर दे रहे हैं। तो आपको जो बात समझने की आवश्यकता है वो यहाँ पर ये है कि R% और 3% मेरे भाई R+3% हो गया। तो हम एक काम करेंगे, R% के हिसाब से एक साल में 800 रुपये, तो R% के हिसाब से 7 सालों में इतना हो जाएगा। ठीक है, समझो मेरी बात को लेकर, यानी अब मुझे कितना लेना है, तो अब मुझे लेना है R+3 इंटू कितना 7, तो यानी R% के हिसाब से कितना साल, 7 साल, और प्लस मेरे भाई 3% के हिसाब से यहाँ पर 7 साल। तो R% के हिसाब से 7 साल, एक साल में मेरे भाई 800, तो 7 साल में 5600 और प्लस 21%। यानी मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुनो, तुम्हें पता
पता है कि तुम्हारे ब्याज का दर बढ़ चुका है, पता है कि नहीं पता है? तो बोलोगे हाँ। तो मैंने कहा एक काम करो, पुराने वाले रेट के हिसाब से ये देख लो कि 7 सालों में कितना ब्याज बनता है। तो जो पुराना वाला रेट है वो ये बताता है कि 1 सालों में 800 मिलेगा, उस हिसाब से तुमने यहाँ पर ये देख लिया कि 7 सालों में तुम्हारे 5600 बने। तो मैंने कहा पुराने वाले रेट के हिसाब से वैल्यू निकाल लो और जितना परसेंट बढ़ेगा उससे अलग निकाल लो। तो यहाँ पर समझ गए मेरी बात को? तो मैं फिर से वही बात बोलना चाहता हूँ, पुराने वाले के हिसाब से 1 सालों में 800, तो मेरे भाई 7 सालों में 5600, और उसके बाद में यहाँ पर जो है, उसके बाद में जो यहाँ पर है वो यहाँ पर क्या है? तो बोलोगे सर अब हमारा 1 साल में 3% मुझे अधिक मिलेगा, तो 7 सालों में 21% मुझे अधिक मिलेगा। कितना परसेंट मेरे भाई यहाँ पर अधिक मिलेगा? तो बोलोगे 21% अधिक मिलेगा। तो यानी यहाँ पर इस संख्या का कितना हो जाएगा? तो 21%। तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए ये 8800 है और इस संख्या का 21% यानी 21 बटे कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म है। तो बोलेंगे सर ये 5600 रुपये का नॉर्मल रूप में ब्याज मिलेगा और ये एक्स्ट्रा मिलेगा, क्यों? क्योंकि रेट हमने बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर 88 का गुना 88 का 8 पास में इतना, और 88 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर 176 और 8 184 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ जोड़ेंगे तो अब जो आपको ब्याज मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा? तो यहाँ पर जो है 7448 रुपये का। और अगर आपको इतने का ब्याज मिलेगा तो ये जो अमाउंट है आपका, ये अमाउंट कितना आएगा? तो बोलेंगे गुरुजी जो अमाउंट है वो हमारा है 8800 रुपये, और उसके अंदर में यहाँ पर 7448 का ब्याज। तो कुल मिलाकर जो अमाउंट है वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर 16248 है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है? तो बिल्कुल हमारा मेरे भाई सही उत्तर है। तो यानी आपको यहाँ पर जो फोकस करना था वो ये करना था कि पुराने वाले रेट के हिसाब से आपको कितना मिलेगा, और जो आपने एक्स्ट्रा बढ़ाया है आपको उसके हिसाब से कितना मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है। समझ गए? अभी आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसके ऊपर में 2-4 क्वेश्चन आप नहीं कर लेंगे। हालांकि मैं दोबारा से एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जितने बच्चों को डाउट होगा वो दोबारा से मेरे भाई यहाँ पर देख लेंगे, तो आप लोगों को आपका डाउट जो है वो क्लियर मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि देखिए आपके पास में इतने रुपए हैं आपके पास में, और आप जो है ये रुपए जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये 12,000 बन जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट रुकेंगे आप लोग। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। तो ये पैसा आप इन्वेस्ट करते थे, ये आपको अमाउंट मिलता था। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो कितने सालों में ये कहानी होती थी? तो ये मेरे भाई 4 सालों में होता था। किस रेट पर होता था? तो R% पर होता था। अब हमसे एग्जामिनर ने बोला है 4 की जगह पर तुम 7 ले लो, और R की जगह पर यहाँ कितना ले लो? तो R की जगह पर तुम R+3 ले लो, और अब तुम अमाउंट बता दो। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि भाई देखो ये वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर में होगी? तो 7 इंटू आर 7R, और प्लस कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। तो 4R की वैल्यू देखोगे 4 साल के हिसाब से R%। आप समझो मेरी बात को हिसाब से। ठीक है, तो मैं आपसे यहाँ पर यही बात कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी ब्याज कितना है, इसमें से अगर आप इसे माइनस करेंगे तो 3200। तो भैया हम आपको यही बोलना चाहते हैं, और क्या बोलना चाहते हैं? सुनो मेरी बात को। R% के रेट से 4 सालों का ब्याज 3200 है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो 800 रुपया। 1 साल का ब्याज होगा 800 रुपया। तो वही बात है, R% के हिसाब से 7 सालों का जो ब्याज होगा वो होगा मेरे भाई 5600 रुपया। ठीक है, कि सर 1 साल का 800 तो 7 साल का इतना, और प्लस 21%। किसका 21%? प्रिंसिपल का 21%। तो मेरे भाई यहाँ पर इसका 21% निकालो। तो यहाँ पर इसका 21% निकालोगे तो क्या होगा? इतना इंटू 21/100 हो जाएगा। खत्म करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलेंगे सर ये 5600 हो चुका है, और यहाँ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर जो है 184 ये हमारा हो गया। ओवरऑल अगर हम जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आप अगर सिर्फ ब्याज देखोगे तो 8 हो गया मेरे भाई, 4 8 से 14, 5 1 6 1 7, 7 4 4 8, यही था हमारा पहले भी। और अब उसके बाद में बोला गया ये अमाउंट हमारा कितने का होगा? तो मेरे भाई वही बात है, हमने 8,800 रुपये लगाए थे, और उसके अंदर में हमें इतने का अमाउंट मिला था, ब्याज मिला था, जोड़ दिया हमने यहाँ पर, तो कुल मिलाकर मेरा जो है मेरे भाई यहाँ पर 16,248 हो गया। ये फाइनल वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से आपको बातों को समझना था, सवालों को बनाना था। कोई मुश्किल का बात नहीं था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। जो भी क्वेश्चन टफ होगा, जो भी क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आएगा, मैं उसे 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। आप परेशान मत होना, वक्त मेरा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला गया है? कहा गया है 1120 रुपये मेरे भाई 1792 बन जाते हैं एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट में, वो भी 8 सालों में। अगर हम रेट को 4% कम कर दें, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर। ठीक है, एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्षों में 1120 रुपये की राशि 1792 हो जाती है। यानी मैंने यहाँ पर कितना इन्वेस्ट किया? तो 1120, और ये
ये यहाँ पर कितना हो गया, तो बोलोगे गुरुजी 1792 हो गया है। ठीक है, अब ये 1792 हो गया कितने सालों में, तो बोलोगे सर 8 सालों में हो गया है। कितने के हिसाब से, तो 8% के हिसाब से। ठीक है, अगर मैं रेट को 4% कम कर दूं तो यहाँ पर बोला गया 10 सालों में क्या कहानी होगी, 10 सालों में क्या कहानी होगी। रेट को अगर हम 4% से कम कर दें तो 10 सालों में क्या कहानी होगी। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड हैव बीन 4% लेस, व्हाट वुड बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर। 10 सालों के अंत में अमाउंट हमारा कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा। मैं यहाँ पर आपको ये बात बोलूंगा कि देखो सेम तरीके से तुम यहाँ पर भी आप ऐसे समझो ना यार, मैंने किसी को पैसा दिया, ठीक है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं रेट निकालूं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बहुत बेसिक से जाऊँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर खिचड़ी बनाऊँ, कि मैं यार है ना एक काम करूँ गंवारों की तरह एकदम यहाँ पर जो है पहले हम यहाँ रेट निकाले। देखो बेसिक क्या होता है, यही होता है ना कि ये तुम्हारा पैसा है, ये तुम्हारा टाइम है, ये तुम्हारा अमाउंट है, तो आप बेसिक से यहाँ पर रेट निकाल लोगे। एस आई बराबर PRT/100 का फॉर्मूला लगा के। तो बेसिक से करोगे तो ये सवाल कैसे बनेगा, मैं बेसिक से भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। तो बेसिक से सबसे पहले बताएंगे, देखो ये कितने लाइनों में बनेगा मुझे नहीं पता। बेसिक से अगर बनाएंगे तो हम बोलेंगे सर प्रिंसिपल कितना है, 1120 रुपये। ठीक है, ब्याज हमें कितने का मिला है, तो ब्याज मिला है मेरे भाई, आप इसमें से इसको घटा दो तो ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो मिनट देखो, यहाँ पर देखोगे तो ब्याज तुम्हारा इतने का मेरे भाई, माइनस करो जरा तो ब्याज तुम्हारा आ चुका है। समय की बात अगर करोगे तो 8 साल होगा मेरे भाई, यहाँ पर रेट तुम्हारा 8% होगा। तो यहाँ पर क्या करो, फॉर्मूला निकालो मेरे भाई, और फॉर्मूला निकालो तो यहाँ पर देखो रेट निकालो, तो बोलोगे एस आई बराबर क्या हो जाएगा, PRT/ में मेरे भाई 100 हो जाएगा। ये होता है आपका, बस यही फॉर्मूला आपको लगाना है और आपको अपना रेट निकालना है। तो बोलोगे सर ये एस आई है, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो P हो गया हमारा, उसके बाद में यहाँ पर R हो गया, उसके बाद में T हो गया, और बट्टे में कितना हो गया, तो 100 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 0 से आपका 0 खत्म, 112 से आप काटोगे तो 6 बार में आपका चला जाएगा। ठीक है, 2 से अगर आपने काटा 3 बार में, और 2 से काटा है आपने 4 बार में, 10 × 3 देखो, 2 से आप और बार में, 4 से मेरे भाई आप काट लो 2.5 बार में। ठीक है, और 2.5 का 3 गुना 7.5 हो जाएगा। तो रेट हमारा कितना था, तो 7.5 था। ठीक है, ये हमारा बेसिक है। अभी देखते चलो पहले यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो बेसिक है, यानी रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा मेरे भाई 7.5 है। अब एग्जामिनर ने ये नहीं बोला आपको, अब एग्जामिनर का यहाँ पर ये बोलना है कि अगर हम 10% में, देखो अगर हम 4% कम रेट पर दें, यानी कहने का मतलब यदि मैं अब उसी पैसे को मेरे भाई देना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर अब कितने के रेट पर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है 7.5 में से कितना कम, तो 7.5 में से 4 कम, यानी मेरे भाई 3.5% के रेट से देना चाहता हूँ। और कितने सालों के लिए देना चाहता हूँ मेरे भाई, 4 सालों के लिए। तो मेरा जो अमाउंट है वो बता दो। कई सारे तरीके हैं मेरे भाई से हल करने के, कई सारे तरीके हैं, समझिए कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि मुझे दिया क्या है और मुझसे पूछा क्या है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखो मुझे क्या दिया गया है, तो मुझे प्रिंसिपल दिया गया, मतलब 1120 मेरा मूलधन है, यानी कितने का मान है, तो 100% का। ठीक है, और मुझसे जो पूछा गया है वो अमाउंट पूछा गया है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी प्रिंसिपल और जमा हो जाएगा ब्याज। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% और ब्याज मेरे भाई इतना। ब्याज का मतलब क्या होता है, तो रेट इंटू टाइम होता है। कितना होता है, तो रेट इंटू टाइम। अगर आप और एक लाइन आगे बढ़ेंगे दोस्त यहाँ पर, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए ये जो हमारा 1120 है, देखो काट दो यहाँ पर, तो बोलोगे 112 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 10 यहाँ पे। ठीक है, 3.5 का 4 गुना 14 हो जाता है। तो 100 में 14 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करो, अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई तुम्हारा अमाउंट जो आएगा वो कितने के करीब में आएगा, 112 का 4 गुना मतलब 448 होता है, 448। 448 का 8 रखो, 44 अपने पास में, 112 का 1 गुना 112, 112 और 4 116, 116 और 40 156 का यहाँ पर इतना 15 पास में, और 112 में 15 जोड़ दो, 12 5 17 10 27, यहाँ पर इतना 10 से भाग 1276। ठीक है, कहीं गड़बड़ की है क्या हमने, अच्छा यहाँ पर जो समय है ना वो 10 साल लेना है, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर जो समय है मेरे भाई वो 10 साल लेना है। अगर 10 साल लेना है तो और मजे की बात है, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम यहाँ पर जो समय लेंगे वो मेरे भाई 10 साल लेंगे। ये क्वेश्चन में बोला गया कि आपने जो पैसा निवेश किया है वो अपने आप में 100% का मान है। आपको यहाँ पर अमाउंट बताना है, तो अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल जमा ब्याज, ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो 0 से 0 खत्म, 112 बट्टे में कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3.5, यहाँ पर इसको हटाओगे मेरे भाई तो खत्म हो गया, तो 35 और 100 मेरे भाई 135 हो जाएगा। ठीक है, 5 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई 7 बार 27 बार में, और ये 2 बार में, और 2 से काटेंगे तो 56 बार में। मल्टीप्लाई कर लो, 56 × 7 मेरे भाई। ठीक है, 56 × 27, तो अगर आप देखेंगे तो 56 × 27 अगर हम यहाँ गुना करने चलते हैं, ये बेसिक से कर रहे हो, मैं ट्रिक बताऊंगा, 7 छक 42 और 35 और 12, 47 4 51 5 10 और मेरे भाई 5 15, 1512 करके मेरे भाई आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, निहायती बेसिक अपनाया हमने, और इसको करते करते 4 जन्म लग गए हमें। ठीक है, ये पैसा था, ये ब्याज था, ये समय था, ये रेट निकाला, फिर उसके बाद उस रेट में हमने कमी की, तो अब ये पैसा, ये रेट, ये समय, तो अमाउंट कितना होगा। भैया पेपर में ऐसे करोगे ना, कांस्टेबल का भी पेपर नहीं निकाल पाए। यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं, समझिए जरा यहाँ पर।
अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर, सवाल को हम कैसे करने वाले हैं, हम इसे शॉर्ट मेथड में कैसे उड़ाएंगे ज़रा वो देखो। हम बोलेंगे सर देखिए, यहाँ पर 1120 रुपये हमारा इतना है, तो हमारा ब्याज कितने का है, तो 672 का। ठीक है, एक साल में हमें कितने का ब्याज मिलेगा, तो एक साल में हमें जो मिलेगा 8 अठाई 64 8 चौके 32, एक साल में ब्याज मिलेगा हमें 84 रुपये का। ठीक है, अगर हम पुराने वाले रेट से जाएंगे तो एक साल में मुझे ब्याज कितने मिलेगा, 84 रुपये। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं पुराने वाले रेट के हिसाब से ये पता कर लेता हूँ कि मुझे 10 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा, और अगर मुझे रेट को बढ़ाना है तो जो एक्स्ट्रा आएगा वो मैं ऐड कर दूंगा, और अगर मुझे रेट को कम करना है तो जो भी मेरे भाई कमाएगा उससे मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर ये बात बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे भाई एक साल में 84 रुपये, तो 10 सालों में देखो यहाँ पर कितना होगा, तो R% के हिसाब से एक साल में 84 रुपये, तो R% के हिसाब से 10 सालों में कितना हो जाएगा, तो 840 रुपये। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ देखिए, अब आपको कम करना है ना, हर साल 4% कम करना है, तो एक साल में 4% कम करेंगे तो 10 सालों में कितना, 40%। लेकिन ये 40% आप किसकी कम करेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर मैं 1120 का 40% कम करूंगा, तो 1120 का मेरे भाई 40% कितना होता है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी इतना, यानी हम बोलेंगे 840 रुपये ब्याज के मिलते हैं पुराने वाले रेट के हिसाब से, लेकिन हमने हर साल 4% कम कर दिया है, तो मेरे भाई 10 सालों में 40% की कमी, 40% का कमी का मतलब यहाँ पर इतने का मेरे भाई कमी। ठीक है, अगर हम मेरे भाई बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर 392 रुपये का हमें ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पर 392 रुपये का ब्याज मिलेगा। अगर इतने का ब्याज मिलेगा तो मेरा जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे 1120 रुपये हमने लगाए थे, 392 का हमें ब्याज मिल गया, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमारा 1512 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए यहाँ पर आसान आपके लिए कौन है, क्या आपका बेसिक आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है या आपके लिए मेरे भाई यहाँ पर ये वाला ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, समझिए बात को लेकर, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में लेके चलना है, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर, थोड़ा सा आपको ध्यान में लेके चलना है, कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, बस इतना करना होता है कि पुराने वाले रेट के हिसाब से निकाल दो, अगर माइनस करना है उतना परसेंट माइनस कर दो, ऐड करना है उतना परसेंट ऐड कर दो, खेल खत्म भाई। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला सवाल क्या बोला गया है, 60 नंबर सवाल में यहाँ बोला गया क्या है, पढ़िए। कहा गया है यहाँ पर 8% की दर से निवेश की गई राशि पर 3 वर्षों के बाद में इतने रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती, इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता। ठीक है, एट अ रेट ऑफ 8% द अमाउंट इन्वेस्टेड अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना आफ्टर 3 ईयर। तो मेरा मानना यहाँ पर ये है, ये 240 रुपये क्या है, तो ये ब्याज की वैल्यू है, ब्याज का मतलब क्या हो गया, तो रेट इंटू टाइम, यानी ये वैल्यू है मेरे भाई 8 इंटू किसके, 3 के, यहाँ पर किसकी वैल्यू है, तो रेट इंटू टाइम की, यानी 8 इंटू 3 की वैल्यू है। हमसे क्या पूछा गया है, तो बोला गया अगर हम इंटरेस्ट को 5% बढ़ा देते हैं तो देन इन हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड इट हैव अर्न, कितना वो अधिक कमा था। आप मुझे बताओ, एक साल में अगर आप 5% अधिक कमाओगे तो दोस्तों 3 साल में आप कितना कमाओगे, 15%। कॉमन सेंस की बात है, तो आप यहाँ पर कितना कमाओगे मेरे भाई, यहाँ पर तो बोलोगे 15%। तो एक साल में अगर 5% कमा रहे हो, 3 साल में कितना कमाओगे, ये खत्म, इसके साथ में 8 से खत्म मेरे भाई 30 बार में, 30 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 150 रुपया। यानी हमेशा जो है ना, आप लोगों को ऐसे सवाल जो बनाने हैं वो आप लोगों को किसके माध्यम से बनाने हैं, तो वो आप लोगों को परसेंटेज मेथड से बनाने हैं। अगर जीवन भर बेसिक का सहारा लोगे दोस्त, कभी भी सवालों को नहीं बना पाओगे, कभी भी नहीं बना पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। तो बेसिक का सहारा लेना बंद करो, ठीक है, परसेंटेज मेथड को अडॉप्ट करो जो हमने आपको सिखाया है, और उसी के साथ में बनाओ, बेसिक बेसिक कुछ नहीं होता। ठीक है, आ जाओ चलो, यहाँ पर जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ हम बेसिक सिखाएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर हम आपको बेसिक नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल क्या है, 61 नंबर सवाल पढ़िए आप लोग, एक बार बढ़िया तरीके से अपने मन से एक बार पढ़िए आप लोग, क्या कहा गया है। चलिए मेरे भाई बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला गया। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं एडवांस मैथ की क्लास मेरे भाई कब से स्टार्ट होगी। देखो, एडवांस मैथ की क्लास आपकी कल स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन कल सरस्वती पूजा के विसर्जन के चलते नहीं हो पाई। मुझे नहीं लग रहा है एडवांस मैथ की क्लास आज भी स्टार्ट हो पाएगी आपकी। कल से मेरे भाई 6:30 से मैं स्टार्ट कर पाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास में अभी यूपी के बच्चों का कल का पेपर है, तो उनके लिए अभी काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग अभी करनी बाकी है। अभी एक रिकॉर्डिंग की है और कुछ रिकॉर्डिंग्स अभी और बाकी है। ठीक है, तो मेरे भाई हो सकता है कल से आपकी क्लासेस हो सकता है नहीं, कन्फर्म ही कल से ही होगी, क्योंकि खाना वाना कुछ नहीं खाया मैंने, तो अभी खाना भी खाऊंगा और बाकी अभी रिकॉर्डिंग्स भी करूंगा। ठीक है, फिर यूट्यूब पर भी क्लास है, थोड़ा वो भी देखना है आप लोगों के लिए। तो कल
से प्रॉपर रेगुलर वे में आप लोग की कोई क्लास कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि अब हमारी 21 दिन 21 मैराथन बीत चुकी है। और बीत चुकी है तो हमारे पास में पर्याप्त समय है, तो जितनी भी क्लासेस हमारी चलेंगी वो समय से चलेंगी, अपने अकॉर्डिंग चलेंगी, ज़्यादा प्रेशर मेरे पास में नहीं होगा। क्या होता है, जब कई सारे सीरीज हम लोग एक साथ चला रहे होते हैं तो काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो वहाँ पर लेट आना या क्लासेस का कैंसिल होना ये थोड़ा लाजमी हो जाता है। ठीक है तो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हमारा 21 दिन 21 मैराथन जो है वो एंड हो जाएगा आज। ठीक है, तो थोड़ा वक्त हो जाएगा, तो कल से ही आप लोगों के एडवांस मैथ की हम क्लास की शुरुआत करेंगे, आज से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और बढ़िया तरीके से आप लोगों को जो है सभी क्वेश्चन सभी कंसेप्ट जो है वो कराएंगे। अगर आज की क्लास लगी भी होगी तो वो हट जाएगी, कल से हो जाएगी। ठीक है, डेली आप लोगों की कल से 2 टाइम पर क्लासेस चलेंगी, 4:30 6:30, और उसके बाद में टाइमली होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ, आओ जरा सवाल यहाँ पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा गया, बोला गया द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑफ अ बैंक बीन इंक्रीज फ्रॉम 10.5% टू 18%, एंड टाइम ड्यूरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 4.5 ईयर टू 7 ईयर। द टोटल सिंपल इंटरेस्ट वॉज इंक्रीज बाई इतना, फाइंड द इंक्रीज्ड सिंपल इंटरेस्ट। बढ़ा हुआ ब्याज जो है वो कितना है। तो मैं बस आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ, पता है इस सवाल को आप यहाँ पर जो है रेशियो मेथड से बना सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से। आप ऐसे समझो, आप यहाँ बोलोगे गुरुजी बात ऐसी है, पहले देखिए ब्याज कितना मिलता था और अब यहाँ पर अब देखिए हमारा ब्याज कितना मिलता है। दोनों स्थिति की आप अगर बात करोगे तो क्या है। ठीक है, ब्याज जो होता है वो मेरे भाई क्या होता है, तो रेट इंटू टाइम ही होता है। तो रेट इंटू टाइम होता है, तो मेरे भाई हम क्या बोलेंगे, पहले का हमारा जो रेट है वो ये है और पहले का टाइम हमारा यहाँ पर ये है। तो अगर हम बोलेंगे सॉरी, तो पहले जो है वो मेरे भाई यहाँ पर 10.5% का रेट है और जो टाइम था वो हमारा इतना था। और अगर हम अभी की बात करें तो अभी जो हमारा रेट है वो हमारा कितना है, 18 है, और जो हमारा टाइम है वो कितना है, तो 7 साल है। तो ये पहले का ब्याज है और ये अब का ब्याज है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो हम यहाँ बोलेंगे सर इन दोनों को हटाओ तो नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम काटेंगे तो 5 से आपका 9 बार में और 5 से हमारा कितनी बार में, 20 बार में। 5 से हम काटेंगे 4 बार में, तो 5 से काटेंगे मेरे भाई 21 बार में। ठीक है, और अगर आप काटना चाहते हैं तो आप और काट सकते हैं। आप यहाँ पर काटेंगे 3 से हमारा कितनी बार में, तो मेरे भाई जो है अभी हम इसको नहीं काटेंगे, ऐसे आप थोड़ा सा और रेशियो में लो तो बोलोगे 21 इंटू 9 हो गया गुरु जी, ये 4 हमारा उधर की तरफ जा चुका है, तो 18 इंटू हमारा आ गया 7 और इंटू हमारा आ गया 4। आप और देखेंगे तो बोलेंगे सर 3 से हमारा 6 बार में और 3 से हमारा 3 बार में, 3 से हमारा 2 बार में, 3 से हमारा 7 बार में। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है पहले 21 यूनिट का ब्याज मिलता था, और यहाँ पर और आप काट सकते हो। और किससे काट सकते हो, आप 7 से मेरे भाई 7 को काट सकते हो। तो पहले 3 यूनिट का ब्याज था और अब कितने का ब्याज है, तो 8 यूनिट का है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर यह बोला गया टोटल सिंपल इंटरेस्ट वाज इंक्रीज्ड बाई इतना, ब्याज हमारा बढ़ चुका है। तो हम यही बात कहना चाहते हैं, पहले के अनुसार हमको ब्याज 3 यूनिट का मिलता था, अब के अनुसार मुझे ब्याज 8 यूनिट का मिलता है। मुझे कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो 5 यूनिट। मुझे सावधानी से सवाल में ये देखना होगा किसका मान दिया गया है, क्या मुझे पहले का मान दिया है, क्या मुझे अब का मान दिया है, या जितने से बढ़ गया है मुझे वो मान दिया है। तो मैं यहाँ बोलूँगा मेरा जो ब्याज है मेरे भाई जितने से बढ़ गया है उसका मान दिया गया है। यानी हम यहाँ बोलेंगे ये जो 1250 है ये किसकी वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जितने से ब्याज बढ़ा है। और कितने से बढ़ा है, तो 5 से बढ़ा है। और अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, तो अब हमें यहाँ बोला है अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात करें इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर ये पहले वाला ब्याज था और ये अंतिम था, यानी कितने का मान पता करना है, तो 8 का मान पता करना है। 5 से अगर आप काटोगे मेरे भाई तो 25 बार में, 250 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 250 का 8 गुना मेरे भाई 2000 हो जाएगा। तो ये आपको जो है बढ़िया तरीके से ध्यान में लेके चलना है और सवालों को बनाना है। सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो इस सवाल को हम बेसिक से भी बना सकते थे, परसेंटेज वैल्यू लेकर भी बना सकते थे, और हम रेशियो लेकर भी बना सकते हैं। रेशियो मैंने आपको एक नया तरीका बताया यहाँ पर जो कि इस सवाल को काफ़ी शॉर्ट में बना देता है। बाकी अगर किसी बच्चे को मेरे भाई परसेंटेज मेथड से जाना है तो वो ऐसे भी कर सकता है कि सर देखिए यहाँ पर पहले का रेट हमारा ये था और समय हमारा ये था, तो इनको गुना करेंगे तो एक पर्टिकुलर परसेंट आएगा। उसके बाद में अब का रेट हमारा ये है और समय इतना है, तो 18 को 7 से गुना करेंगे तो एक पर्टिकुलर परसेंट आएगा। ठीक है, जो दिया गया है वो इन दोनों का डिफरेंस है, तो उससे डिवाइड कर दोगे और उसके बाद में इंक्रीज का मतलब नया वाला जो है वो पता करना है, उससे गुना कर दोगे। मेरा मानना ये होता है कि एक स्टूडेंट एक एस्पिरेंट जब जो तैयारी कर रहा है तो बेसिक तो वो जोड़ घाट करके कर ही लेता है, कहीं ना कहीं से कर ही लेता है। हमारा रोल वहाँ पर कैसे आ जाता है, तो हमारा रोल मेरे भाई वहाँ पर ऐसे आ जाता है कि हम उन सवालों को कम समय में करना आपको सिखाएं, वहाँ मेरी उपयोगिता होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि यार देखो परसेंट करोगे और ऐसा खतरनाक सा रेट है जहाँ पर तुम्हें गुना करने में इतना समय लगेगा, जहाँ पर तुम्हें मेरे भाई 10.5 को 4.5 के साथ में गुना करने में हालत खराब होगी, तो क्यों इतनी मेहनत करनी। एक काम करते हैं ना मेरे भाई, यहाँ पर देखो 3 चीज़ें हैं, पुराना ब्याज, नया ब्याज और उनका अंतर। तो रेशियो क्यों नहीं ले सकते हैं। अश्विनी जी कहते हैं रेशियो कैसे लिया, यही बात तो हम तब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं अश्विनी जी यहाँ पर। ठीक है, अमित कुमार बच्चे आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में अभी दो, तुम्हें स्पेशल मैं फ़ोन करूंगा भाई मेरे, और तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे बैच में सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। मेरे भाई फ़ोन नंबर दो तुम अपना कमेंट बॉक्स में, अभी जस्ट फ़ोन नंबर दीजिए आप अपना कमेंट बॉक्स में, आपसे अभी बात की जाएगी।
ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि पुराना ब्याज, नया ब्याज और उनके बीच का रिलेशन है। तो यहाँ पर पुराना ब्याज मतलब रेट इनटू टाइम, नया ब्याज मतलब रेट इनटू टाइम। यानी अगर पुराना इतना है और नया इतना है तो बढ़ा कितने से, 5 से। तो यहाँ इन्हीं तीनों के बीच में संबंध है। ना प्रिंसिपल पूछा गया अश्विनी जी, ना अमाउंट पूछा गया, तो क्यों परसेंटेज मेथड हम लगाएं? अगर प्रिंसिपल होता, अमाउंट होता या दुनिया की कोई और भी चीज़ें होती तो हमें आवश्यकता भी पड़ती। नहीं है तो क्या आवश्यकता है? तो 1250 कितने का मान है? 5 का। और हमें वैल्यू कितने का बोला है? तो 8 का, यानी गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2000। ठीक है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट होगा आज के, तो एक बार दोबारा से वीडियो जब प्रोसेस होकर आएगी तो देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट बड़ा प्यारा सा मेथड है यहाँ पर, वो है मुन्नी मेथड। तो मुन्नी मेथड मेरे भाई हम आप लोगों को आज नहीं बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बढ़िया तरीके से। और अगली क्लास में हम संपूर्ण तरीके से सारी बातें जो है वो आप लोगों को यहाँ पर सिखाने वाले हैं, सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात मेरे भाई यहाँ पर? ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बढ़िया तरीके से पढ़िए, बढ़िया तरीके से एक बार समझिए चीज़ों को लेकर, और टाइम पर क्लास में आया करिए। पीछे की वीडियो बिना देखे आएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो पहले पहले की वीडियो को देखो, तब मेरे भाई क्लास में आओ। ठीक है, मिलते हैं मेरे भाई अगले क्लास में। आज तो इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।